अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग, उम्मीद है आप खैर से होंगे। तो एक और वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको पता होगा अमेरिका में जो टिकटॉक है वो बैन हो गया है। काफ़ी लोगों में जो है ना काफ़ी मायूसी फैल गई है। और क्या वजह है कि उन्होंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया और उनको जो है ना टिकटॉक वो बैन करना पड़ा। पूरी अमेरिका USA में टिकटॉक जो है वो बैन हो गया है। तो उसकी जो है ना डिटेल वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या वजह है, हालांकि मैंने कुछ सुना हुआ था लेकिन आपके साथ मैं तफसीलन वो आपको सुनाता हूँ। आपको मैं बता देता हूँ कि क्या वजह है कि मैंने इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो टिकटॉक यूज़र्स है वो काफ़ी ज़्यादा है और इन्फ्लुएंसर काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, आपको मैं इसी वीडियो को मैं बताता हूँ। तो काइंडली आपसे ये दरख्वास्त है कि वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसके हवाले से पता चल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका में टिकटॉक के 170 मिलियन सार्फिन को हफ्ते की रात इस वक्त शदीद मायूसी का सामना करना पड़ा जब इंतहाई मकबूल वीडियो शेयरिंग ऐप गुज़श्ता साल जो ऐप टिकटॉक की बात कर रहे हैं साल कांग्रेस में दो तरफा अक्सरियत से मंजूर करदा एक कानून की वजह से नाकाबिल रसाई हो गई। टिकटॉक ने इतवार को पाबंदी से कबल रजाकाराना तौर पर अपने सार्फिन के लिए सर्विस बंद कर दी थी। इस ऐप को खोलने वाले अमरीकी सार्फिन को इस इनवान के तहत एक पैगाम के साथ खुशामदीद कहा गया। माजरत टिकटॉक अभी दस्तयाब नहीं है, मतलब जो सार्फिन वहाँ पे यूज़ करते थे तो उनको ये मैसेज मिलता था। पैगाम में कहा गया कि अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी का कानून नाफिज कर दिया गया है। बदकिस्मती से इसका मतलब यह है कि आप फिलहाल टिकटॉक इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम खुशकिस्मत है कि सदर ट्रंप ने इशारा दिया है कि वो ओहदा संभालने के बाद टिकटॉक को बहाल करने के हल पर हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। बराए मेहरबानी साथ रहो। ये ट्रंप जो है वो आपको पता है मैं भी दोबारा आ जाए तो उसकी जो है ना यही कोशिश है कि दोबारा टिकटॉक को बहाल किया जाए। टिकटॉक ऐप एप्पल या गूगल प्ले स्टोर में भी दस्तयाब नहीं था। CBS न्यूज़ ने के लिए टिकटॉक से रब्ता किया है। कानून साजों और अमरीकी हुकाम ने कई सालों से टिकटॉक के चीन के साथ ताल्लुकात से कौमी सलामती को लाहक खतरात के बारे में खतरे की घंटी बजा रखी है। मतलब ये भी इनको पता है कि चाइना के साथ इनके जो है ना टिकटॉक के ज़रूर काफ़ी ख़तरनाक जो है ना वो ख़तरात उनसे हो सकते हैं चाइना से। टिकटॉक की फ़रोख्त का कोई इशारा नज़र ना आने की वजह से टिकटॉक का आखिरी कानूनी चैलेंज जुम्मे के रोज़ इस वक्त नाकाम हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून पहली तरमीम की खिलाफ वर्जी नहीं करता। बाइडन व्हाइट हाउस ने कहा कि वो उस कानून का निफाज आने वाले ट्रंप इंतजामिया पे छोड़ देगा और नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऐप को बचाने का अहद किया है। हफ्ते के रोज़ ट्रंप ने NBC न्यूज़ को बताया था कि वो इस कानून के निफाज की डेडलाइन में तोसीक के ऑप्शन पर गौर कर रहे हैं। अब ये भी आप देख ले, उन्होंने फुल इंटरव्यू में कहा कि 90 दिन की तोसी एक ऐसी चीज़ है जो मुमकिन तौर पर की जाएगी क्योंकि यह मुनासिब है। उन्होंने मज़ीद कहा अगर मैं ऐसा करने का फैसला करता हूँ तो मैं शायद पीर को इसका ऐलान करूँगा। ये कानून बाज़ हालात में सदर को कानून के निफाज की तारीख के बारे में 90 दिन तक की एक बार की तौसीक देने की इजाज़त देता है। टिकटॉक ने अंदिया दिया था कि वो ख़ुद को ऑफलाइन कर लेगी, एक ऐसा इकदाम जिससे मवाद तख्लीक करने वालों और सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी मजबूत कानूनी बुनियादों पर वापस आने का रास्ता तलाश कर रही है। अब जो है जुम्मे की शाम CBS न्यूज़ को फराहम किए गए बयान में टिकटॉक ने कहा कि बाइडन इंतजामिया 170 मिलियन से ज़्यादा अमरीकों को टिकटॉक की दस्तयाबी बरकरार रखने के लिए ज़रूरी वजाहत और ये कहानी फराहम करने में नाकाम रही है। जब तक बाइडन इंतजामिया पूरी तौर पर इंतहाई अहम खदमात फराहम करने वालों को मुतमईन करने के लिए कोई हतमी बयान जारी नहीं करता। बदकिस्मती से टिकटॉक 19 जनवरी को अंधेरे में जाने पर मजबूर हो जाएगा। आपको पता है कि टिकटॉक जो है वो बिल्कुल बंद हो गया है। इससे कबल व्हाइट हाउस की प्रेस किरण जेन हेल्टर ने टिकटॉक के हालिया बयान को स्टंट करार दिया था। जीन पायर ने कहा कि हमने टिकटॉक का ताज़ा तरीन बयान देखा है जिनका कहना है कि एक स्टंट है और हमें कोई वजह नज़र नहीं आती कि टिकटॉक या दीगर कंपनियां पेपर को ट्रंप इंतजामिया के ओहदे संभालने से पहले अगले चंद दिनों में कोई इकदाम उठाएगा। हमारे पास जो है मैं आपको बता देता हूँ टिकटॉक जो है पाबंदी क्यों लगाई गई, इसका जो है ना मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस टिकटॉक पर पाबंदी क्यों लगाना चाहती है। अमरीकी हुकाम बार बार मुतलम कर चुके हैं कि टिकटॉक कोई सलामती के लिए ख़तरा है क्योंकि चीनी हुकाम उसे अमरीकों की जासूसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या बाज़ मवाद को बढ़ा देकर या कर अमरीकी अवाम पर असरअंदाज हो सकती है। उन्होंने कहा कि ये तशवीश ज़रूरी है क्योंकि चीन के कौमी सलामती के कानून के तहत इदारों को इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के साथ तावन करने की ज़रूरत होती है। FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर ने गुज़श्ता साल ईवान नुमाइंदगी की इंटेलिजेंस कंपनी के अरकान को बताया था कि चीनी हुकाम इस सॉफ्टवेयर के जरिए अमेरिका की डिवाइसेस को नुकसान पहुंचा सकती है। अब ये भी देखिए आप, ये सलामती के लिए ख़तरा क्यों है।
میسوری سے تعلق رکھنے والا ریپبلکن سینیٹر جوش بولے نے جمعے کے روز یہ بات کہی، اگر آپ کے فون میں فی الحال ٹک ٹاک ہے تو یہ آپ کے ٹھکانے کو ٹریک کر سکتا ہے، آپ کا ٹیکسٹ میسج پڑھ سکتا ہے، یہ آپ کے لیے سٹروک کو ٹریک کر سکتا ہے، یہ آپ کے فون ریکارڈ تک رسائی رکھتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بولے نے کہا کہ اگر چینی حکومت کو یہ معلوم مل جاتی ہے تو یہ صرف قومی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں بلکہ ذاتی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ٹک ٹاک نے امریکہ میں روز پر امریکی صارفین کے ڈیٹا کی حفاظت اور قانون سازوں کے خدشات 2022 کو کم کرنے کے لیے پروجیکٹ ٹیکساس کے نام سے ایک نظام شروع کیا تھا۔ محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ ناکامی ہے کیونکہ اس نے ابھی کچھ امریکی اعداد شمار کو چین بیچنے کی اجازت دی ہے۔ اگرچہ اس قانون کو دو طرفہ حمایت کے ساتھ منظور کیا گیا لیکن کچھ قانون سازوں نے اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ٹک ٹاک سے اتفاق کیا کہ امریکیوں کے اظہار رائے کی آزادی کے حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ کینٹکی سے تعلق رکھنے والا ریپبلکن سینیٹر رینڈل پال نے جمعے کے روز کہا کہ حکومت نے اس پر پابندی عائد کرنے کی تازہ ترین وجوہات الزامات پر مبنی تھی، تاکہ کوئی ثبوتوں پر ٹک ٹاک پر کوئی کبھی مکمل نہیں چلا گیا اور نہ کہ حکومت کے ساتھ معاملات شیئر کرنے کا جرم نہیں پایا گیا۔ پابندی کی ڈیڈ لائن قریب آتے ہی دیگر لوگوں نے بھی آواز تبدیل کر لی، جن میں ٹرمپ بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنی مدت کے دوران ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اس ایپ پر پابندی لگانے کی کوشش کی تھی جسے عدالتوں میں منسوخ کر دیا گیا تھا۔ سینٹ کی انٹیلیجنس کمیونٹی میں ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والا سینیٹر مارک وارنر نے کہا ہے کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے پہلے اس مسئلے کی نشاندہی کی تھی۔ وارنر نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے مجھے اور کانگریس کے باریک ارکان کو خطرات کے بارے میں قتل کرنے کا بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ آپ نے سنا، ان کو یہ خطرہ تھا چائنا سے کہ چائنا جو ہے وہ پورا ڈیٹا وہ ہمارے ٹک ٹاک سے سارے صارفین کا وہ اکٹھا کر رہے، تو اس سے ان کو کافی زیادہ خطرات کا خدشہ تھا۔ اس وجہ سے کانگریس جو ہے نا وہ انہوں نے پھر اعلان کر دیا تھا اور ٹک ٹاک بین ہو گیا تھا۔ اب نو آئیڈیا کتنے مدت کے لیے یہ ٹک ٹاک بند ہوا ہے، کیا ہوگا آگے وہ نہیں پتہ، لیکن یہ کہہ رہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے نا بحال کیا جائے ٹک ٹاک کو۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا آپ کے ساتھ میں نے یہ پوری تفصیل شیئر کر دی، امید ہے آپ کو معلومات ملی ہوگی کیا وجہ جس کی وجوہات پر ٹک ٹاک کو بین کر دیا گیا USA امریکہ میں۔ تو یہ ایک انفارمیشن تھی، میں نے کہا چلا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔